अली हसन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग इत्तिकाफ़ पे बैठना चाह रहे हैं हरम के अंदर तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और ख़ास तौर पे कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ लाजमी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इत्तिकाफ़ पे बैठ जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पीछे छोड़ देते हैं और बाद में आपको उन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है। मैं भी जब इत्तिकाफ़ पे बैठ रहा था 2023 के अंदर, ये मैं भी इस टाइम इत्तिकाफ़ पे बैठा हूँ। 5 दिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजर चुके हैं, 5 दिन रह गए हुए हैं। हो सकता है अभी भी कुछ लोग इत्तिकाफ़ पे बैठना चाह रहे हों लास्ट 3 दिनों में हरम शरीफ के अंदर। तो उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कहाँ से आपको परमिट मिलेगा और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत महसूस होगी हरम के अंदर, और किस तरह यहाँ पर हमें अपनी टाइमिंग का ख्याल रखना होता है, किस टाइम पे हम बाहर जा सकते हैं, किस टाइम पे गेट्स बंद हो जाते हैं और कहाँ से परमिट मिलेगा, किस तरीके से हमने अपने यहाँ पर सामान की हिफाजत करनी हो, किस तरीके से हमने अपने मोबाइल्स, चार्जिंग, सिग्नल्स, ईच एंड एवरीथिंग। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करूँ ताकि मेरे देखने वालों को इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनके लिए रहनुमाई की एक वीडियो बन सके। अभी हम चलते हैं इत्तिकाफ़ के में जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं इस टाइम अभी इत्तिकाफ़ ही बैठा हूँ और एक साइड पर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये सारे लोग, मैं इधर ही लास्ट गेट के ऊपर जो थर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है पिलर, उसके पास आगे जाके मैं इस टाइम इत्तिकाफ़ में बैठा हूँ। इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए सबसे जो मेजर चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है ये परमिट। अगर आपके पास ये परमिट मौजूद नहीं है तो आपका इत्तिकाफ़ में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। विदाउट परमिट आपको ऐसे सोना पड़ेगा फिर। अब अगर आप इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं और सबसे पहले मेन चीज़ ये चीज़ है कि आप मदीना शरीफ में इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं या हरम शरीफ में इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं। अगर आप मस्जिद नबवी में इत्तिकाफ़ पे बैठना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो परमिट का लाजमी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपको इत्तिकाफ़ पे बैठने नहीं देंगे। जिस तरीके से आपने अमूमन पाकिस्तान की मस्जिदों में देखा होगा कि जब हम इत्तिकाफ़ पे बैठते हैं तो सबसे पहले हमें बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो मस्जिदें होती हैं, उधर उसके लिए सारा इंतज़ाम किया जाता है और वो सारे रूम्स बनाए जाते हैं और ताकि लोग वहाँ पर इसीलिए इत्तिकाफ़ पे बैठ सकें। जब वो जगह फुल हो जाती हैं तो फिर उससे ओवर एक्सीड करने की ऑप्शन हमारे पास मौजूद नहीं होती। इसलिए मस्जिद नबवी में तो लाजमी है कि आपने इत्तिकाफ़ पे अगर बैठ रहे हैं तो आपके पास परमिट होना लाजमी है। लेकिन अगर आप हरम शरीफ में इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं तो हरम शरीफ में इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए ये है कि बेहतर ये है कि आपके पास परमिट हो। अगर आपके पास परमिट नहीं है तो ये नहीं है कि आप इत्तिकाफ़ पे नहीं बैठ सकते, आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपके पास काफ़ी इस तरह की जो सहूलियत ये जो परमिट वालों को देते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे स्पेस, पीसफुल स्पेस आपको चाहिए इबादत के लिए, आपको वहाँ पर वो नहीं मिलेगी। आपको अपने बैग्स रखने की सिक्योरिटी चाहिए, आपको वहाँ पर ये नहीं मिलेगी अगर आपके पास परमिट नहीं है। इसके अलावा आपको सहरी अफ्तारी के लिए बाहर हरम से बाहर जाना पड़ेगा, जबकि सहरी अफ्तारी ये लोग जिन लोगों के पास परमिट है ये उनको वैसे ही प्रोवाइड करते हैं। फिर सबसे बढ़ के जो चीज़ है कि आप को बार बार ये जब अंदर नहीं आने देंगे, जब आप बाहर जाएंगे आप अंदर आएंगे तो ये आपको अंदर नहीं आने देंगे, ख़ास तौर पे नमाज़ों के टाइम। और हरम में तो नमाज का ही ऐसा लगता है कि हर टाइम चलता रहता है, सिवाय सिर्फ फजर से लेकर ज़ोहर तक एक थोड़ी सी ब्रेक होती है, बाकी कंटिन्यूसली क़ियामुल लैल है, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, क़ियामुल लैल, फजर और ख़ास तौर पर जो जनाजे की जो नमाज़ें होती हैं वो हर नमाज के बाद नमाज है। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूसली ही इसी तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि परमिट, फिर अगर आप इत्तिकाफ़ में बैठ के खाना काबा का तवाफ़ करना चाहते हैं तो ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर जो 2023 के अंदर मैं देख लूँ उसके अंदर लाजमी ये है कि आपको ना आपके पास एहराम होना लाजमी है। अगर आपके पास एहराम नहीं है तो ये आपको खाना काबा के पास जाके तवाफ़ नहीं करने देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, 2 मिलियन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 2 मिलियन से भी ऊपर जा रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि 27वीं रमज़ान को शायद ये 2 मिलियन से भी अबव होकर 2.5 मिलियन के करीब पहुँचे पर डे जो लोग उम्रा कर रहे हैं। तो इसलिए जो हरम का जो सबसे निचला जो सहन है, जहाँ पर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं तवाफ़ करूँ, जो सबसे छोटा चक्कर पड़ता है, वहाँ पर आप तवाफ़ नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास एहराम नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एहराम होगा तो उन्हें लगेगा कि आप उम्रे के लिए आए हुए हैं। अगर आप दूसरे लिबास में होंगे, जैसे मैं अगर अभी शलवार कमीज़ के लिबास में हूँ, तो ये मुझे वहाँ पर नहीं जाने दे रहे हैं, ये मुझे सबसे ऊपर वाले छत पर भेजेंगे, जिसकी मैं वीडियो अटैच कर दूँगा। उसका एक तो चक्कर बहुत ज़्यादा लंबा है, फिर इसके अलावा वहाँ से आपको हरम शरीफ नज़र नहीं आता, अगर नज़र भी आता तो बहुत थोड़ा सा नज़र आता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने साथ लाजमी एहराम रखें। अगर आप इत्तिकाफ़ में बैठ रहे हैं और आप तवाफ़ करने की नीयत रखते हैं कि मैं डेली जाके खाना काबा का तवाफ़ भी करूँ और वापस आ जाऊँ, आपको यहाँ पर हर जगह पे आब ज़मज़म देखने को मिलेगा। आब ज़मज़म ये इसके अंदर भी मौजूद है, ये ख़ास तौर पे जब रोज़ा अफ्तार होता है तब इसके अंदर आब ज़मज़म देते हैं। वैसे आब ज़मज़म दूसरी साइड्स पे भी मौजूद है। लोग अपनी आब ज़मज़म भर रहे हैं अपनी बोटल्स के अंदर, क्योंकि रोज़ा अफ्तार होने वाला है। तवाफ़ करने बैठेंगे हरम के अंदर तो आपको यहाँ पर आब ज़मज़म की इस तरीके से कंप्लीट सिंक्स मिलेंगे, जिसमें जस्ट आपने हाथ ऐसे आगे करेंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा, जब आप हाथ पीछे खींच लेंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा, फिर आप किसी और के आगे ऐसे हाथ करेंगे तो पानी आना शुरू हो जाएगा।
पे वहीं पे बंद हो जाएगा। यहाँ पर लोग वज़ू भी करते हैं, इधर से लोग पानी की बोतलें भी भरते हैं और सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। ये इसी तरीके से आदमी और औरतों दोनों। अगर मैं बात करूँ कि अगर आप इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं और इत्तिकाफ़ पे बैठते हुए जो चीज़ें आपको लेकर आनी ज़रूरी है, उसमें सबसे मेजर चीज़ है ये वाली, जो टेक लगा के आप जिसको हम जानमाज़ भी कहते हैं, यही इस पे टेक लगा के आप कुरान पढ़ सकते हैं। अक्सर आप देखें, ये जो अगर आप साइड पे मैं करके दिखाऊँ, ये कुछ लोगों ने सोफ़ा भी लेके आए हैं। ये सोफ़ा भी इसी तरीके से है, ये स्ट्रेट भी हो जाता है और इस तरीके से ये टर्न भी हो जाता है। बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। यहाँ पर ये स्पेशल उन्होंने सऊदीया वालों ने ये पावर बैंक कर रखा है, जिसके हम लोग ये पावर बैंक देंगे, जिससे आप अपने मोबाइल्स को चार्ज कर सकते हैं। एक छोटी सी डिवाइस है, आप इसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद ये जो आपको ये छोटे छोटे पोर्ट नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर पावर बैंक्स हैं। यहाँ से आप अपना पावर बैंक निकालें और ये इनके अंदर ही पहले ही प्लेस होते हैं। फिर आप यहाँ से पावर बैंक निकालें और आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। आईफोन की सी टाइप की और एंड्रॉयड की केबल इसमें मौजूद है और ये इस तरीके से एक पावर बैंक है, जिसको आप स्कैन करते हैं और ये फिर आपको वो निकाल के वो देता है। कोई किताब की ज़रूरत है, जैसे अगर आपको उर्दू में तर्जमा लेना चाहते हैं या किसी भी बुक में, या आपको बुक चाहिए हदीस की या किसी तरह की भी आपको बुक्स चाहिए, तो आपको इस तरह के रूम्स देखने को मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ है इदारतुश्शऊन अल सहाफ़ुल किताब। यहाँ पर आप अपनी बुक्स यहाँ से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर यहाँ पर अवेलेबल होगी तो। और इसकी भी टाइमिंग ड्यूरेशन होती है, नमाज के टाइम के मुताबिक ये आपको मिलते हैं। वैसे तो यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरेज हर जगह पर प्लेस हैं, लेकिन फिर भी अपने सामान की खुद आपको थोड़ी सी हिफाजत करनी पड़ती है। ख़ास तौर पे जो इस तरह के बैग्स हैं, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट्स और आपकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इस तरह के बैग को तो ख़ास तौर पे आप अपनी खुद ज़िम्मेदारी में रखें, क्योंकि अगर ये घूम जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी काफ़ी। तो इसलिए ये वाला जो बैग है, ये आप इसको हमेशा पहने रखें अगर आप इत्तिकाफ़ पे आए हुए हैं। और बाकी जो बैग्स हैं, इनका कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कैमरेस वगैरह और यहाँ पर इस तरह का कोई चोरी वगैरह या इस तरह की किसी चीज़ का कोई बहुत ही मुश्किल ना होने के बराबर ही कोई हो सकता है। बहुत सी उन्होंने प्लेसेस बनाई हुई हैं ये, और उनके ये गेट्स हैं, और मैं भी इधर ही इस टाइम पे बैठा हुआ इत्तिकाफ़ में। ये बाबुल फ़हद एक गेट है। बाबुल फ़हद के भी काफ़ी सारे गेट्स हैं, जिनके अंदर 76 नंबर है। मैं आपको बाहर जाके वो दिखाता हूँ। ये जो सोल्जर्स हैं, ये बहुत टफ़ ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद फिर टफ़ ड्यूटी के बाद ये इस तरह नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना कि आप कौन से गेट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि ना यहाँ पर इत्तिकाफ़ के लिए उन्होंने 2 से 3 जगह रखी हुई हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ वो है किंग फ़हद गेट। अब किंग फ़हद गेट के भी बहुत से आपको नंबर्स मिलेंगे, जैसे नंबर 76 है, नंबर 75 है, नंबर 77 है, नंबर 78, बेतहाशा इसके भी गेट्स हैं। एक है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन, जो बिल्कुल दूसरी तरफ है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी इसको दिखा चुका हूँ, मैं अभी भी इस वीडियो में भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा। वो बहुत ही अच्छा उन्होंने एनवायरनमेंट किया हुआ है, वो मैं इंशाल्लाह आपको उसमें भी वो वीडियोस में दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं जैसे किंग फ़हद गेट पे बैठा हूँ, 76 और 75 ये दोनों स्ट्रेट डाउनवर्ड होते हैं, और इसके बिल्कुल सामने हरम शरीफ है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपको वाशरूम की कहाँ पर करीब है, क्योंकि पूरे हरम के अंदर आपको कहीं अंदर वाशरूम नहीं मिलेगा, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, एक तो ये सामने बिल्डिंग है इंटरनेशनल बिल्डिंग, और एक सामने दूसरी बिल्डिंग है। क्योंकि यहाँ पर देखें इनका गेट बंद हो चुका हुआ है, तो लोग अंदर आना चाह रहे हैं, उनको गेट नहीं बना दे रहे। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि फ़र्स्ट 10 जो क़यामुल जो लैल होती हैं, उसके बाद हमें 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो रश काफ़ी कम हो जाता है, डोर्स दोबारा से खुल जाते हैं, लोग दोबारा से आना जाना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से मैं आपको कल बता रहा था कि ये इसके जो बाब फ़हद जो गेट है इनके, इसके 3 गेट्स हैं। वैसे गेट्स तो इनके काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम जहाँ पर हैं उसमें 3 गेट्स हमारे सामने आ रहे हैं। और इसका जो रास्ता है, अब ये रास्ता खोल दिया हुआ है इन्होंने, अदरवाइज़ ये वाला उन्होंने जो डोर है ना, ये वो क्लोज़ कर देते हैं। अब ये डोर खुला हुआ है, ये तकरीबन आधे घंटे तक खुला रहेगा। अगर हम आधे घंटे तक आ गए, 11 बजे तक अगर हम यहाँ पहुँच गए, तो ये हमें अंदर आने देंगे परमिट होने के बावजूद। अगर परमिट नहीं होगा तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं आने देंगे। इस टाइम पे ये लोग अपने जितने भी सोल्जर्स वगैरह, इनको खाना वगैरह, अगर आपको मैं दिखाऊँ, सबको खाना वगैरह सारा कुछ खिलाते हैं और इस तरह की सारी चीज़ करते हैं। ये सारा उन्होंने जो रास्ता है वो उन्होंने खोल दिया हुआ है। इसके बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं नंबर्स 74, 75, 76, 77, 78, ये सारे नंबर्स हैं। ये बाब फ़हद जो गेट है इसके नंबर्स है। इसकी इस तरफ से भी एंट्री है, उस तरफ से भी एंट्री है, दोनों तरफ से इसकी एंट्री ओपन है। एक तरफ से औरतों की है और एक तरफ से आदमियों की है। और अब ये रास्ता खुला हुआ है। और वो तो मैंने किंग अब्दुल्ला का जो आपको बता रहा था, जिसका मैंने अपना परमिट बनाया था, वो जो किंग अब्दुल्ला के जो एक्सटेंशन है वो सामने, अगर मैं अपने कैमरे दिखाऊँ, वो सामने आपको जितनी बड़ी एक्सटेंशन नज़र आ रही है, ये सारी किंग अब्दुल्ला की। ये न्यू हरम बना है, यहाँ पर लोग इत्तिकाफ़ के लिए बैठते हैं और हाजी भी यहीं पर आके बैठते हैं ज़्यादातर। ये कंप्लीट उन्होंने न्यू बनाया हुआ है। इस बिल्कुल बाब फ़हद गेट के सामने ही आपको एक बिल्डिंग
देखने को मिलेगी। इस बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले इंटरनेशनल है, ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे विदाउट एनी परमिशन। अगर आपकी यहाँ पर बुकिंग है, अगर आपकी यहाँ पर रूम है, फिर तो आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज़ ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो इसलिए हम इस वाले बिल्डिंग में नहीं जाते। इसके बाद जैसा मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने लाजमी अपने गेट्स और अपने नंबर्स को याद रखना है। अब देखिए बेशक हम दूर भी आ गए हैं, लेकिन हमारे सामने हमारे वो जो नंबर्स हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, 75, 76, 77। अब इसके बिल्कुल सामने ये वाली बिल्डिंग थी, इसके सामने ही वाशरूम्स के भी नंबर है, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5। हमारे इस टाइम जो सामने होता है वो नंबर 6 है। तो नॉर्मली अगर आप इत्तेकाफ़ पे बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ, तो आपको ये जो इन नंबर्स हैं इनके साथ आपको बड़ी इजीली हेल्प मिल सकती है। इसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसी के साथ अभी मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। अगर आप वो लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी हो जाएगी मैप के लिए। वो शायद दूर से आपको मैप नज़र आ रहा हो, मैं इसके करीब लेके जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये जो मैप है, इसकी एक ऐप इंस्टॉल आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक QR कोड है, मैं अपनी वीडियो के साथ भी उसका अटैच कर दूँगा। वो QR कोड से क्या होता है कि आप उससे वो आप उनकी ना ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने पूरा हरम का मैप आ जाता है। ये देखें, ये आपके पास पूरा हरम का मैप आ गया। हरम के सारे दरवाजे, हरम के सारे रास्ते, सारी चीज़ों का आपके पास मैप आ गया हुआ है। और ये उसका नाम है ऐप का। आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा इस तरीके से मैप आ जाएगा। इसको आप 3D में भी देख सकते हैं, 2D में भी देख सकते हैं, इसके सारे फ्लोर्स देख सकते हैं। और अगर मैं आपको इधर से ही एक्सप्लेन करूं, अभी हम इस टाइम पे जहां पर अभी हम खड़े हैं वो ये वाली प्लेस है और ये वाले रास्ते हैं। ये देखें नंबर 74, 75 जो मैंने आपको बताए थे, ये वो सारे नीचे वाले रास्ते, ये सारे नंबर्स वगैरह आ रहे हैं। और वो जो मैं आपसे किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की बात कर रहा था वो ये वाली है, किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। और ये है किंग फ़हद एक्सटेंशन। ये बेसिकली दो एक्सटेंशंस हैं, किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन और किंग फ़हद एक्सटेंशन। जितने भी इत्तेकाफ़ वाले लोग बैठे हैं वो या तो किंग फ़हद एक्सटेंशन या किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन पे बैठे हैं। किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन बिल्कुल न्यू बनी है, मैं अपनी वीडियो में अटैच कर दूंगा जो आपको मैं दिखा सकूँगा। एक बहुत बड़ी एक्सटेंशन है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं जल्दी। और ये जो किंग फ़हद एक्सटेंशन है ये थोड़ी सी छोटी है, ये पुरानी है और इसमें भी 3 to 4 फ्लोर हैं, अंडरग्राउंड भी है और इसके अलावा फर्स्ट, सेकेंड और सबसे ऊपर जो छत है। और रियल में ये वाली जो सामने है ये किंग फ़हद एक्सटेंशन है और जो ये वाली आप देख रहे हैं ये ये वाली किंग फ़हद एक्सटेंशन है और ये वाली किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन है। और पूरा हरम ये है, इस तरीके से आप ये मैप में देख रहे हैं। और जो हम सही करने के लिए जाते हैं, वो बेसिकली ये सारी सही का रास्ता है। ये जिसके ऊपर अल सफ़ा अल मरवा लिखा भी हुआ है, आप इस तरह देख सकते हैं, ये सही है। इसकी मैं आपको बाहर से वीडियो भी दिखाऊंगा, मैंने कंप्लीट बनाई हुई है। ये सही का रास्ता है। तो बेसिकली हरम को जो रास्ते अटैच हो रहे हैं, अगर आप कबूतर चौक से आते हैं तो आपको ये वाला रास्ता अटैच होगा। आप यहाँ से आते हुए आप सीधा इस वाले रास्ते से कबूतर चौक पे आते हैं। और अगर आप बैक साइड से आते हैं तो आपको दूसरा रास्ता अटैच होगा। यहाँ पर वो अबू जहल वाशरूम भी है और एक घर मनसूख किया जाता है जो आप सल्लम की तरफ, वो भी यहीं पर आता है। मैं उसकी वीडियो भी आपके साथ अटैच कर दूँगा ताकि आप देख सकें कि वहाँ पर जो घर मौजूद है जिसको कहते हैं कि आप सल्लम का, लेकिन सऊदीया की गवर्नमेंट कहती है कि आप सल्लम का घर नहीं था, लेकिन यहाँ के जो पुराने लोग हैं उनका ये क्लेम करना है कि आप सल्लम उधर ही पैदा हुए थे। एनीहो, ये टोटल पूरे हरम का है। अभी इसकी और कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसकी अभी और कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसको और बड़ा करते जा रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम पे इस वाले एरिया के अंदर, ये तो आप सेंटर वाला एरिया देख रहे हैं नीचे का, अगर आपने इधर रमज़ान के अंदर तवाफ़ करना है विदाउट उम्रे के, तो उसके लिए आपके पास लाजमी एहराम होना ज़रूरी है। अगर आपने नीचे वाले एरिया पे तवाफ़ करना है एहराम के बगैर, नहीं आपको करने देंगे। अगर आपने एहराम नहीं बांधा होगा तो आपको सबसे ऊपर वाली छत पे भेज देंगे और वो आपको बहुत लंबा पड़ेगा और उधर से आपको खाना काबा की भी ज़ियारत नहीं होगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वापस, जो मैं आपसे वो वाशरूम की नंबर्स की बात कर रहा था। फ़हद गेट, किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन और इसके बिल्कुल जो सामने है ये आप देख सकें 6 नंबर वाशरूम। इससे क्या होता है कि आप अपने जो भी किसी को आपने बुलाना था तो आप इन वाशरूम के नंबर से भी आप उनको उधर बुला सकते हैं। और इस तरह के मैंने आपको बताया नंबर 6 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। बेतहाशा यहाँ पर वाशरूम और बहुत बड़े बड़े वाशरूम्स हैं। लेकिन इसमें इस टाइम पे इतने ज़्यादा लोगों के होने के बावजूद भी
इतने ज़्यादा लोगों के होने के बावजूद भी यहाँ पर ये इनकी उसकी काउंटिंग को पूरा नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए मैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करता। ये वाली जो बिल्डिंग है ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है, ये हर टाइम हर बंदे के लिए ओपन है। इसके निचले फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे कंप्लीट फर्स्ट 3 फ्लोर्स के ऊपर मार्केट है। आपको इधर केयरफुल मिलेगा, आपको इधर मैकडोनल्ड मिलेगा। मैं इसको थोड़ा वाइड एंगल कर देता हूँ। ये वाली बिल्डिंग ये बिल्कुल हरम के सामने, ये हरम का मेन गेट है, ये हरम के बिल्कुल मेन गेट के सामने है ये वाली बिल्डिंग। ये वाली बिल्डिंग जो मैंने आपको बताई थी इसमें एंट्रेंस नहीं देंगे, इस वाली बिल्डिंग में आपको इसलिए एंट्रेंस मिल जाएगी। और इस पर तीनों फ्लोर्स जो हैं इसमें मार्केट मौजूद है। इसमें आपको केयरफोर, आपको KFC, आपको मैकडोनल्ड, ईच एंड एवरीथिंग। ये देखें आपको मैकडोनल्ड मिलेगा, KFC और पिज़्ज़ा, हर एक चीज़, यहाँ तक कि आपको रोलर्स और बेतहाशा आपको परफ्यूम के ब्रांड्स मिलेंगे। मैं अभी अंदर जब लेके चलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर ये ऊपर मस्जिद है, ये वाली मस्जिद है, ये अबू बकर मस्जिद के नाम से उन्होंने 2 मस्जिदें बनाई हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पुरसुकून है। इधर से आपको एक अच्छा ऊपर का व्यू भी मिलता है देखने को, तो अगर आप आएँ तो आप लाजमी यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा अभी हम अंदर चलते हैं, वहाँ पर जाकर एंट्रेंस से ही आपको परफ्यूम्स और दूसरी शॉप्स नज़र आने शुरू होंगी। सबसे ज़्यादा आपको परफ्यूम्स की शॉप्स नज़र आएंगी जो कंटिन्यूसली आपके सामने हैं, और फिर जानमाज, परफ्यूम्स, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट ये मॉल है। आपको जो चीज़ आपकी ज़रूरत है, किसी भी चीज़ से रेलिवेंट कपड़े, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर सबसे ज़्यादा आपको परफ्यूम्स ही देखने के मिलेंगे। ये इस बिल्डिंग का मेन गेट है। मैं इस मेन गेट से नहीं है क्योंकि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, और ये इस मेन गेट से ही डायरेक्ट स्टेयर्स सीधी सीधी ऊपर जा रही हैं, और आपके सामने ऊपर आपको ये केयरफोर मार्केट देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत प्यारी इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई हुई है। काफ़ी ज़्यादा शोर की वजह से शायद आपको मेरी आवाज़ ठीक ना आ रही हो। मेरी कोशिश है कि मैं अब शायद आपको मेरी आवाज़ सही है। और अगर आपका इस बिल्डिंग में रूम है तो आप सीधा स्ट्रेट जाएंगे, और अगर आप वैसे ही कुछ खाने के लिए आए हैं तो फिर आप सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सीधा ये, फिर आप ये सेकंड फ्लोर पे चले जाएंगे। अभी आपको जो इसका रश नज़र आ रहा है ये बहुत कम है, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम आए हुए हैं, तो इस वजह से ये भी जो आपको रश नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा कम है। वरना तो यहाँ पर जहाँ पर जैसे मैं खड़ा हूँ इस पे पाँव के ऊपर पहुँच रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको रश देखने को मिलता है। ये भी कंटिन्यूसली आगे ऊपर एक मार्केट में जा रहा है, और इधर केयरफोर आपको सेकंड फ्लोर पे इसका देखने को मिल जाता है। परफ्यूम्स, बुक्स, कैप्स, शॉप्स, ईच एंड एवरीथिंग सारी आपको कंप्लीट मार्केट मिलती है। लेकिन मैं ज़्यादातर यहाँ पर खाने के लिए, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो जो बाहर वाले भी वाशरूम है वो बहुत ज़्यादा फील्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से मैं फिर इस वाली बिल्डिंग की तरफ रुख करता हूँ। तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप रमज़ान में इत्तिकाफ़ पे आ रहे हैं, जैसे 3 अभी आपके रोज़े रहते हैं, अगर इस टाइम पे आप इत्तिकाफ़ पे आना चाहते हैं तो आप इसी बिल्डिंग में आए। यहाँ पर कदरन बेहतर और सारी चीज़ें आपको साफ़ सुथरी मिलती हैं। और लेडीज़ का जो है, लेडीज़ का फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको मिलता है एंटर होते साथ ही। ये जेंट्स के हैं। हरम में इतने वाशरूम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें इस वाले बिल्डिंग में भी किस तरीके से लाइंस लगी हुई हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि कितना मुश्किल है अपने टाइम को मैनेज करना है इत्तिकाफ़ में, क्योंकि आधे घंटे के अंदर अंदर 10 से 15 मिनट हमारे हो चुके हुए हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर वो गेट्स बंद हो जाएंगे, फिर मुझे भी वहाँ पर एंट्रेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 11 बजे से पहले वापस पहुँचना है, अदरवाइज़ मेरी जो नेक्स्ट क्याम है वो रुक जाएगी। इसी बिल्डिंग में आपको गोल्ड की बहुत ज़्यादा दुकानें भी मिलेंगी। मैंने आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि आपको हर एक चीज़ इस बिल्डिंग के अंदर आपको मिल जाएगी। जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत की हैं या ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा, बच्चों के खिलौने, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको इस बिल्डिंग से मिल जाएगा। ये बिल्डिंग का व्यू है। इस तरह आपको खाने के लिए बैठना पड़ेगा, और ये जितने भी नीचे लोग हैं ये मेजॉरिटी ज़्यादातर लोग सिगरेट पी रहे होंगे और दूसरी एक्टिविटी कर रहे होंगे। सब लोग इसी तरह लेटे बैठे। ये हम उसी बिल्डिंग की जिस मस्जिद का मैं आपको बता रहा था, ये उसी बिल्डिंग की हम मस्जिद में आ गए हैं। इसके सामने भी बिल्कुल वो जो आपको सामने जो शीशे नज़र आने खिड़कियाँ, वो भी यही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट इसी तरह की बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली आपको थोड़ा रश कम मिलता है। ये थोड़ा बहुत कम रश है क्योंकि ये दोबारा से, क्योंकि क़यामुल लैल दोबारा से शुरू होने लगी है, तो उसके लिए दोबारा से लोग इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। इसके सामने जो विंडो का जो व्यू आता है, वो विंडो का व्यू दिखाने के बाद फिर हम एक जगह पे बैठते हैं और फिर इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन और नोट्स के साथ। जी, तो ये व्यू है मिरर से इस बिल्डिंग के। आई थिंक सो कि इस बिल्डिंग का, इस मस्जिद का जो नाम है वो अबू बकर मस्जिद है, और ये सामने आपको हरम नज़र आ रहा है।
इस हरम के अंदर वो जो मैंने आपसे नंबर्स की जो बात की थी, वो नंबर्स आपको इधर से भी नज़र आ जाएंगे, 79, और जहाँ से हम आए हैं वो 76 से आए हैं, 74 के साथ। ये सामने बाबे जो है फ़हद है, और जो वो उसके बिल्कुल सामने, जब इसके सामने भी बिल्डिंग आ रही है, लेकिन बहरहाल वो जो उसके बिल्कुल सामने है वो किंग फ़हद एक्सटेंशन है। और नीचे आप कुछ लोगों की तादाद थोड़ा सा देख सकते हैं। ये हरम से बिल्कुल बाहर है, ये हरम का बाहर वाला सीन है। असल हरम और असल जितने भी फ्लोर्स वगैरह वो सारे इसके अंदर हैं, ये वाले के अंदर। तो आप इस टाइम पे जब लोग वापस जा रहे हैं, इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, और आप इस टाइम पे सिर्फ बाहर रश देख सकते हैं कि आलमोस्ट कितना। और अभी आपको मैंने इन गेट्स का रश नहीं दिखाया, जो ये वाले और जो दूसरी तरफ का जो गेट्स है। तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो सकता है कि रमज़ान में इस टाइम कितने लोग माशाल्लाह यहाँ पर हैं। और इन बिल्डिंग्स में जितने लोग आए हैं उसकी तो हम काउंट ही नहीं कर सकते। यहाँ पर इस टाइम सब के सब लोग बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं। अभी हम भी एक जगह बैठते हैं और वहाँ जाके अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं कुछ स्पेशल नोट्स के साथ कि हमने कौन सी चीज़ों का स्पेशल ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो जी फाइनली हम लोगों को ये एक प्लेस मिल गई हुई है जो बाकी बाहर की निस्बत थोड़ी सी बेहतर है। यहाँ पर कदर शोर बाहर की निस्बत काफ़ी कम है। और मैं जो पॉइंट्स इस वीडियो के जो स्पेशल जो पॉइंट्स थे वो जो भूल गया था, उसके ऊपर बात करके फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। देखिए, आपने अगर इत्तिकाफ़ पे बैठना है तो उसके लिए सबसे जो मेजर चीज़ ज़रूरी है वो है आपका परमिट। अगर आपके पास परमिट मौजूद है तो फिर आप अपने परमिट के मुताबिक आपने देखना है कि आप किंग फ़हद एक्सटेंशन में है कि किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन में आपने बैठना है। जिस भी एक्सटेंशन में बैठना है उसके ऊपर वहाँ पर कंप्लीट उस परमिट के ऊपर चीज़ें मेंशन होगी। मैं आपको अपना परमिट भी अटैच कर दूँगा, जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि परमिट किस तरीके का होता है। अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप फिर भी बैठना चाहते हैं तो फिर आपको अपने इर्द गिर्द किसी से उसकी पिक्चर लाजमी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रश है वहाँ पर इस टाइम पे जितने भी ये जो सिपाही हैं, जो सोल्जर्स हैं जो खड़े हैं, वो कंप्लीट डिटेल्स नहीं देखते हैं, वो जस्ट पिक्चर देखते हैं और वो फिर आपको अंदर आने देते हैं। इसके बाद सबसे मेजर जो चीज़ ज़रूरी है वो है आपकी सिम, कि आप सऊदी अरब में आके मक्का मदीना में आप कौन सी सिम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, जब मैं आया था तो मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी सिम सबसे बेहतरीन है। मैंने इर्द गिर्द से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ख़ासतौर पे एयरपोर्ट से मेजॉरिटी मुझे लोगों ने कहा कि जैन की सिम अच्छी है, और मैंने अपनी जैन की सिम ही यूज़ की, जिसकी मेरे मोबाइल पे तो 5G इंटरनेट सपोर्ट आ रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहा हूँ और सारा कुछ कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे जैन के सिग्नल्स नहीं आते, जैसे किंग फ़हद एक्सटेंशन जो है वहाँ पर जो नीचे जो बेसमेंट है वहाँ पर बिल्कुल नो सर्विस हो जाती है। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। जो सबसे अच्छी जो सऊदी अरब में सिम है, जो मुझे अब जाके पता चला, वो STC है, लेकिन जो उसके पैकेजेस हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा STC या जैन। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप STC लें, सबसे बेहतरीन है। और जैन के भी बहरहाल अच्छे पैकेजेस हैं, आपको तकरीबन 120-125 रियाल में पूरे मंथ का आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 60 GB इंटरनेट और आलमोस्ट अनलिमिटेड ही आप समझ लें, आप सऊदी में लोकल कॉल कर सकते हैं। ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। अब आपकी सिम होगी, आपके पास परमिट हो गया, फिर अब आपने तीसरी चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं उस जगह का नंबर क्या है। अगर आप नंबर मिस कर जाएंगे तो आप अपनी जगह को भूल जाएंगे कि आप कहाँ पर बैठे हुए थे। आपने नंबर को लाजमी याद रखना है, 75 है, 76 है, 74 है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, आपने उस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। फिर आपने ये देखना है कि अगर आप इत्तिकाफ़ पे बैठ रहे हैं तो अगर आपने तवाफ़ करना चाहते हैं तो आपके पास एहराम लेकर आए हैं बैग में कि नहीं। अगर आप एहराम नहीं लेके आए तो आपको हरगिज़ भी ग्राउंड फ्लोर पे तवाफ़ करने की इजाज़त नहीं वहाँ पर मिलेगी, आपको वो बाहर से ही साइड पर कर देंगे। औरतों को एक एज हासिल होता है क्योंकि उन्होंने अवेल लिया होता है, तो वो उसी अवेल के अंदर चली जाती है, उनको लगता है कि ये उम्रे के लिए, तो वो बार बार आती जाती रहती हैं। लेकिन आदमियों को ये एज हासिल नहीं है, तो लाजमी अगर आपने तवाफ़ करना चाहते हैं इत्तिकाफ़ में बैठ के, तो आप अपने साथ लाजमी एहराम रखें, जो मेरे से मिसप्लेस हो गया था। इसके साथ फिर आपने ये देखना है कि आपके करीब वाला जो वाशरूम है वो कौन सा है, उसका नंबर याद रखें, उसको देखें कि यार वहाँ पर इससे बेहतर कौन सा वाला, जो मैंने आपको भी जो बिल्डिंग बताई है इसका वाशरूम कदर बेहतर है और सारी चीज़ें उस लिहाज से बेहतर है। फिर आपकी सबसे मेजर जो चीज़ है, आपने इत्तिकाफ़ पे बैठना है, 9-10 रातें आपने इत्तिकाफ़ पे बैठना है, तो आपने ये देखना है कि आपने अपनी कंफर्टेबल के लिए आपने क्या चीज़ रखनी है। जैसे ये अभी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये अंकल ने ये टेक लगा के बैठे हुए हैं, ये आप देखें, ये जानमाज़ सा है, इसके ऊपर मेजॉरिटी आपको सारे यहाँ पर इसी तरह के मिलेंगे। तो आपने लाजमी इस तरह का अपने पास एक लेकर आना है, या चेयर इस तरह की मिल जाती है, सोफ़ा इस तरह का मिल जाता है, इस तरह की आपने साथ लेके आनी है। जहाँ तक रही कुरान पाक की बात, तो यहाँ पर बेतहाशा कुरान पढ़े हुए हैं, उर्दू में, इंग्लिश में, हर ज़ुबान में यहाँ पर कुरान पाक पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल तफसीर पढ़ रहे हैं, जैसे मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की पढ़ रहा हूँ, तो उसकी एक आधी जिल्द आप अपने साथ लें ताकि आप साथ साथ कुरान को समझते रहें। और मैं हमेशा से, जो मेरा ट्रू लाइट परसेप्शन का जो हमारा विज़न भी यही है कि कुरान को समझ के पढ़ें,
इवन मैं ये जो क़यामुल लैल है, इसमें क़यामुल लैल में ये जो 20-20 तरावियाँ जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जब मैं बगैर समझ के कुरान पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी और लोगों के ऊपर गशी तारी हो रही थी। तो इसलिए मैंने फिर कुरान को साथ अपने हाथ में पकड़ के साथ-साथ तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन मैं कोई 4 से 5 पारे हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें तरावी के अंदर। अब मुझे सब समझ आ चुकी हुई है कि लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कुरान में बात हो रही है, सूरत शुअरा में क्या बात हुई है, सूरत सबा में, सूरत रूम में, ये सारी सूरतों की इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली वीडियोस के अंदर इसकी भी आगे फर्दर डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी ये वीडियो इत्तिकाफ़ की थी, तो ये जो मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताए हैं, परमिट आपको आपके ड्रेसेस का बताया, ihram का बताया, गेट नंबर्स का बताया, वाशरूम का आपको बताया, सिम्स का बताया, फूड सबसे मेजर एक पॉइंट रह गया। देखिए जो सऊदीया का जो फूड है वो पाकिस्तानी फूड से बिल्कुल सेपरेट है। सऊदीया बहुत ही सिंपल और सादा फूड लेते हैं। वो एक बर्गर होता है, अगर मेरे पास कोई वीडियो हुई तो मैं लाजमी इसके साथ अटैच कर दूंगा। वो भी बिल्कुल एक सादा बंद होता है जो वो आपको दही के साथ या छोटा सा एक मक्खन होगा जो उसके साथ आप कहेंगे कि वो खा लो, और खजूरें और जो उनके जूसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं जो आप पी नहीं सकते। तो इसलिए आपने अपने फूड का स्पेशल खास तौर पे ख्याल रखना है। या तो अपने साथ आप कुछ स्पाइसी फूड्स लेकर आएँ या अदरवाइज़ आप नमाज़ पढ़ते साथ ही फ़ौरन फूड के लिए आ जाएँ। ये फ़ूड का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है क्योंकि पाकिस्तानी फ़ूड यहाँ पर आपको मिलेगा लेकिन आपको बहुत बाहर से मिलेगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बिल्डिंग बताई है, ये बिल्डिंग आपको थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी। अगर आप इस हरम से बाहर जाएंगे, इस बिल्डिंग से और इस हरम से बाहर जाएंगे तो बाहर आपको बेतहाशा पाकिस्तानी होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि इवन कुछ होटल्स के नाम भी, गुजरांवाला होटल, सियालकोट होटल, मेरे पास अगर वीडियो उनकी भी अटैच कर दूँगा। वहाँ पर आपको आल तरह पाकिस्तानी सारा फूड मिल जाएगा। सुबह का नाश्ते के लिए पाए, चने, हर एक चीज़ मिलेगी। और अगर रात का खाना है, कढ़ाई खानी है आपने बिरयानी खानी है, आपने पुलाव खाना है, जो चीज़ आपने खानी है आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये जो 5 से 6 पॉइंट्स हैं इनको लाजमी आप अपने ज़हन में रखें अगर आप इत्तिकाफ़ में बैठ रहे हैं और अगर आप किसी हर्डल में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर 25 से 30 लाख लोगों के अंदर आप नज़र भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आप अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उसका खुद आप अपना ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपने इन बैग्स का, छोटे बैग्स का जिनके अंदर आपके पासपोर्ट्स, आपके पैसे वगैरह सारा कुछ पड़े हुए हैं, इनका खास तौर पर अपना ख्याल रखें कि आप अपने साथ हमेशा लेके रखें, कैरी रखें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ। और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जिस तरीके से कुरान की खुद जो समझ रहा हूँ वो आप तक भी पहुँचाऊँ। अल्लाह आपको और मेरा नेक ईमान। अल्लाह हाफ़िज़।